हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशाल शर्मा है और आप सभी का फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल मिस्टर राय ऑफिशियल पे। एंड आज फिर से मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ बहुत ज़्यादा डरावनी कहानी। ये जो कहानी है ये छलावे से रिलेटेड है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं हमें वीडियो के बारे में। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। तो ये घटना मुझे दीपक ने भेजी है और ये घटना दीपक के पड़ोसी के साथ हुई थी जिनका नाम जतिन था। तो दीपक के जो पड़ोसी है उनका बड़ा लड़का है और लड़के का नाम जतिन है, जो साल 2016 में किसी काम के लिए अपनी बुआ के घर जाता है। और जतिन की जो बुआ का घर है उनके घर से लगभग 10 या 12 किलोमीटर दूर है, ज़्यादा दूर है भी नहीं। तो वो जाता है, सुबह के टाइम पे निकल जाता है अपनी बुआ के घर के लिए और पूरा दिन जो है उसका काम करने में निकल जाता है। तो जिस काम के लिए वो गया था उस काम में उसका पूरा दिन निकल जाता है। काम करके जब वो फ्री होता है तो लगभग रात के 10 बज रहे होते हैं और 10 बजे जब वो घर से निकलता है अपनी बुआ के घर से अपने घर के लिए, तो उसकी बुआ बोलती है कि बेटा आज मत जा, कल सुबह चला जाइयो, 10 बज रहे रात के। पर जतिन मना कर देता है, बोलता है बुआ मुझे काम है घर पे, ये करना है वो करना है, इतने सारे काम पड़े हैं, मैं लेट हो जाऊंगा, मेरे को अभी जाने दो। बुआ बोलती है ठीक है चले जाना, खाना तो खा ले। तो जतिन खाना खाने बैठ जाता है और खाना खाते खाते उसे रात के लगभग 10:30 या 11 बजने वाले होते हैं रात को, और 11 बजे के आसपास मानते हुए निकलता है। तो जब वो 11 बजे घर से निकलता है तो घर से निकलने के सिर्फ 5 से 6 मिनट बाद ही उसे रास्ते में लगता है कि बहुत ज़्यादा तेज बारिश होने वाली है और जैसे ये सोचता है तभी एकदम बारिश होना भी शुरू हो जाती है। तो वो रास्ते में होता है और रास्ते में एक सरकारी स्कूल पढ़ता था जिसके बाहर बहुत बड़ा ग्राउंड था। सरकारी स्कूल होता है, आपने देखे होंगे, खुले होते हैं, कमरे बने होते हैं सिर्फ स्कूल की क्लासेस के और बाहर पूरा खुला होता है। तो ग्राउंड में उसे एक बहुत बड़ा पेड़ दिखता है तो वो सोचता है कि वहां जाके खड़ा हो जाता हूँ, बारिश से मैं बचा रहूँ। अब जो जतिन है जाके पेड़ के पास खड़ा हो जाता है। वो देख भी रहा होता है, रास्ते के पास ही था, क्योंकि कोई अगर गाड़ी निकल रही हो या कुछ निकल रहा हो ऐसा तो मैं लिफ्ट लेके घर तक पहुंच जाऊंगा। बट जितनी भी गाड़ियां थी निकल तो रही थी, बट ज्यादातर जो दूसरी साइड जा रही थी, यानी कि जिधर से वो जतिन आ रहा था अपनी बुआ के घर की तरफ से, उसी तरफ ज्यादातर गाड़ियां जा रही थी। और एक दो अगर जा भी रही थी इसके गांव की तरफ तो वो लोग रोक नहीं रहे थे। तो जतिन देखता रहता है काफी टाइम। जब सो जाता है इधर उधर देखता है तो अंधेरा भी होने लगता है और टाइम लगभग 11:30 या बज चुके होते हैं। जब काफी देर हो जाती है और कुछ नहीं होता तो जतिन वहीं पे खड़ा रहता है और खड़े खड़े जतिन जब इधर उधर देख रहा होता है तो उसे दिखती है कि कुछ लड़कियां हैं जो स्कूल की तरफ आ रही हैं और उन सभी के हाथ में दिए हैं जो जल रहे हैं काफी तेज। जतिन ये देखता है तो थोड़ा सा डर जाता है, क्योंकि इस टाइम एक तो रात को 12 बजने वाले हैं, ऊपर से गांव का टाइम जहां लड़कियां रात में नहीं निकलती थी बाहर, और ये लोग रात में कहाँ जा रहे हैं स्कूल की तरफ। ये जतिन देख ही रहा होता है तभी उसकी नजर फिर से पड़ती है दीपक की तरफ जो उनके हाथ में दिए जल रहे होते हैं और जतिन सोच में पड़ जाता है भाई ये पक्का इंसान तो नहीं हो सकते, क्योंकि जितनी तेज बारिश हो रही है उस हिसाब से दिए तो बुझ जाने चाहिए। तो जतिन समझ जाता है कुछ दूसरी चीज है, कोई भूत या प्रेत है। तो जतिन अपने आप को पेड़ के पीछे छुपा लेता है और वो सारी जो लड़कियां हैं वो स्कूल के अंदर चली जाती हैं। स्कूल के अंदर उन लड़कियों के जाने के बाद सिर्फ 10 या 15 मिनट ही हुए थे कि अंदर से सब चीजें बहुत ज्यादा चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगती हैं। ऐसी आवाजें आ रही होती हैं जैसे कोई डेस्क जो होती है जिस पे बैठते हैं बच्चे स्कूल में उन्हें तोड़ रहा है, कोई डस्टर उठा उठा के फेंक रहा है, कोई कुछ सामान उठा के फेंक रहा है, ऐसी आवाजें उससे आ रही होती हैं। जतिन डर जाता है काफी ज्यादा। और ये सब होते टाइम जतिन जब सोचता है कि यार मेरे को यहाँ से जाना पड़ेगा, ये कुछ अलग ही चीज हो रही है, और जतिन जाने लगता है जैसे, बट उसे ऐसा फील होता है कि किसी ने उसे पकड़ रखा है। तो जतिन जब भागता है आगे की तरफ, वो भाग नहीं पाता, उसे जब फील होता है कि किसी ने उसे पकड़ रखा है तो नीचे देखता है अपने पैर की तरफ, तो उसके पैरों को 2 लड़कियों ने पकड़ रखा होता है ऐसे करके, एक इस पैर पे और एक इस पैर पे, दोनों तरफ एक एक लड़की होती है और काफी ज्यादा गंदी हंसी हंसी होती है उन लड़कियां। उनके मुंह से खून निकल रहा होता है और आंखें की जगह उनकी व्हाइट केवल पुतली होती है, उनका जो ब्लैक पार्ट होता है इसका जो वो होता ही नहीं है। जतिन बहुत ज्यादा डर जाता है और चीखने लगता है। वो दोनों लड़कियां उसे स्कूल की तरफ खींच के ले जाने लगती हैं और जतिन जो है डर के मारे सिर्फ चीख रहा था। और बारिश बहुत ज्यादा तेज हो रही थी तो किसी को आवाजें नहीं जा रही होंगी, और जाती भी कैसे क्योंकि वहां से कोई निकल ही नहीं रहा था, गांव के बाहर का वो एरिया था। ये सब होता है जतिन के साथ और जतिन एकदम से चीखना शुरू कर देता कि मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, छोड़ दो मुझे, मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। ये सब जतिन बोल रहा होता है और एकदम से जो सारी चीजें, सारी आवाजें वो बंद हो जाती हैं, और बंद होने के बाद जो उसके पैरों पे जो लड़कियां लटकी हुई थी वो भी धीरे धीरे गायब होने लगती हैं वहां से। ये सब चीजें होते होते लगभग 1-1.5 घंटा हो गया था और टाइम भी 1 बजने वाला था रात का, और जतिन बहुत ज्यादा डर जाता है। वो जैसी लड़कियां गायब होती हैं सीधे उठता है वहां से और भागता है अपने गांव की तरफ, और भागते भागते बिना रुके बिना पीछे मुड़े, क्योंकि उसे पीछे से भी काफी ज्यादा डरावनी आवाजें आ रही होती हैं, तो वो रुकता नहीं, वो सीधे गांव की तरफ भागता है अपने, और जाके अपने घर में पहुंचता है।
घर के अंदर घुस के सीधे अपने कमरे में चला जाता है सोने के लिए। और जब सुबह होती है और जतिन उठता है तो वो अपने घर पे अपने पापा और दादी को ये वाली बातें बताता है कि रात को उसके साथ क्या क्या हुआ। तो उसकी दादी और पापा बड़े हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं जतिन बेटा तू बोल रहा रात को बारिश हुई है, बट रात को जब तू यहाँ पे आया था तो तेरे कपड़े एकदम सूखे हुए थे, तो गीला नहीं था, और आते ही तो अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। और गांव में भी तू बाहर जाके देख, कोई बारिश का नामो निशान नहीं है, सब जगह सूखा पड़ा है, कुछ तो गीला होता, कुछ भी ऐसा नहीं है। जतिन भी सोच में पड़ गया, बाहर जाके देखता है तो सच में बाहर बिल्कुल बारिश का कोई निशान नहीं होता। तब जतिन की दादी बताती है उसे कि बेटा जहां तू था स्कूल के पास, उधर ही पास में शमशान घाट भी है, और वहां पे पहले भी बहुत सारी घटनाएं हो चुकी हैं इनसे रिलेटेड, और जो तेरे साथ हुआ वो एक छलावा था, क्योंकि छलावे ही ऐसे जो प्रेत होते हैं कि किसी भी इंसान का या जानवर का रूप ले सकते हैं। पर तेरे हाथ में जो तेरा धागा बंधा हुआ है तेरी कुल देवी का है, जिनकी हम लोग पूजा करते हैं, जिनके वजह से शायद आज तो हमारे सामने जिंदा खड़ा है, वरना हो सकता है कि तू रात को वापस ही ना आता। ये सब होता है जतिन के साथ, और जतिन समझ जाता है कि कुल देवी की पूजा करने की वजह से और उनका धागा होने की वजह से वो बच गया, वरना शायद सच में ही आज वो यहाँ जिंदा ना होता। तो यही थी आज की स्टोरी। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जरूर करें, शेयर करें वीडियो को, और कमेंट करके बताएं कि हम क्या अपडेट कर सकते हैं वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।